जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 का है, NCERT बुक का। देखें दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि हमने तुम लोगों को बहुत ही पहले पढ़ा दिया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो हमारी बेसिक क्लास में पीछे जाके पढ़ लेगा, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा है तब यहाँ पर देखेगा, यहाँ से भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, पहला नंबर सवाल दिया गया है x + y = 14। दूसरा दिया गया समीकरण x - y = 4। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से, प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखेंगे, यहाँ से या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे, या तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे। चलो हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से में देखेंगे x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर का निशान अपनी जगह पर रहेगा, 14 अपनी जगह पर, y प्लस के साथ है उधर जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 ये हमारा और x ये है। x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x की वैल्यू 14 माइनस का y, तो x की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस का y लिख देंगे, x की जगह पर लिखा गया। और अब माइनस का निशान माइनस और ये वाला y अपनी जगह पर, बराबर में 4 अपनी जगह पर। देखेंगे यहाँ पर ये दोनों इंग्लिश है, ये दोनों हिंदी। हम लोग पक्षांतर पढ़े हुए हैं कि गिनती को एक तरफ करेंगे और अंग्रेजी को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर दोनों अंग्रेजी हैं, माइनस का y मिलकर माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर अब 4 अपनी जगह पर। अब ये 14 कौन से निशान के साथ है, प्लस के निशान के साथ है। इधर वाला निशान देखेंगे, पीछे वाला नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। 14 प्लस के निशान के साथ है, उधर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बचेगा क्या हमारा 2y, और यहाँ से घट रहा है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 14 में से 4 जाएगा माइनस का 10, 2 से माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा y। अब y का मान हमको पता चल गया तो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि x हमको निकालना है। समीकरण नंबर 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पर देखेंगे 3 हमारा ये वाला है, तो x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर अपनी जगह पर, 14 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर। y की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, यहाँ रखेंगे 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी इसमें क्या करता है, उत्तर की जांच अगर करनी हो कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो उत्तर की जांच कर लेंगे। कैसे जांच करेंगे, देखेंगे समीकरण नंबर 1 में क्या दिया था, x + y बराबर में 14 दिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, y की वैल्यू आई है 5। जब जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, 9 5 14 बराबर में 14, ठीक है। दूसरे में भी चेक कर सकते हो, x की जगह 9, y की जगह पर 5, बराबर में 4 आना चाहिए, जब घटाओगे तो 4 बराबर 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, उत्तर की जांच हो जाती है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लोगे। तो देखते हैं दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, s - t बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और s/3 + t/2 बराबर में 6 समीकरण नंबर 2 दिया गया है। सेम टू सेम उसी तरीके से लगाएंगे। अब ये बटे में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारा बटे में है तो इसको हम लोग साधारण समीकरण भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो जिस तरह लिखा हुआ है इसमें भिन्न के रूप का है, तो इसमें 3 क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा इसमें कराएंगे 2s हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस, 2 से भाग देंगे 3 बार, t में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 3t, बराबर में क्या बचेगा 6। इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर में 6 6 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 उसको मानो, चाहे समीकरण नंबर 2 इसको मानो, दोनों में से किसी को भी मानो, उत्तर कहीं भी रखोगे वही आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको वरीयता नहीं देंगे, ये वाले को इसको ध्यान में रखकर सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोगों को या तो s का मान निकाल लेंगे या तो t का मान। तो देखेंगे यहाँ s अपनी जगह पर रहेगा, बराबर 3 अपनी जगह पर, t माइनस के साथ है उधर जाएगा प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर जो s 3 में s की वैल्यू है, s की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर
2 में रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लो अगर लिखना हो, नहीं तो यहीं पर अगर लिखना हो तो यहीं लिखो। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 कभी भी एक संख्या और एक चर संख्या के बीच में हमेशा गुणे का निशान छिपा रहता है, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा। s की वैल्यू हमको क्या रखना है, t प्लस का 3 रखना है या 3 प्लस का t रखना है। अब देखो 2 और s के बीच में गुणे का निशान था, तो क्योंकि ये s की जगह पर, इसलिए यहाँ पर कोष्ठक लगाएंगे, क्योंकि 2 संख्या है तो गुणे में हो गया। प्लस का निशान प्लस 3, t अपनी जगह पर बराबर में 36 अपनी जगह पर। देखो 2 का गुणा हो रहा है, एक बार इसमें एक बार इसमें, गुणा कराएंगे 2 3 6 प्लस 2 का t में गुणा कराएंगे 2t प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 3t बराबर में 36। या फिर पुराना वाला सवाल, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ। देखेंगे ये वाली और ये वाली इंग्लिश है, जोड़ेंगे इनको, 3 2 5 t बराबर 36 अपनी जगह पर। ये उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, घटाओ कितना बचेगा 5t बराबर में 30। यहाँ से 5 से ये कट जाएगा, x बराबर कितनी बार में कट जाएगा 5 छक्का 30। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब t की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो s की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू हमको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, तो देखेंगे s अपनी जगह पर बराबर 3 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर, t की जगह क्या लिखना है 6 लिखना है। देखो जुड़ रहा है, जोड़ देंगे 6 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। चलो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है ना। अगर इसमें गौर से देखो तो हम लोग इसमें भी संख्या, इसमें भी या तो x का मान निकालेंगे या तो y का, इसमें से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। देखो अभी ये और हल हो रहा है, इसको और हल कर लेंगे। देखो इन दोनों में 3 कामन है, जब यहाँ से 3 कामन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा y, और यहाँ से क्या बचेगा 9। जब यहाँ से 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 3x माइनस वाई बराबर में 3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो लॉजिक वाली बात क्या है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों क्या है सेम टू सेम है। जब कभी भी दोनों समीकरण सेम टू सेम होते हैं तो उस जगह पर x और y की वैल्यू को फाइंड करना क्या कहते हैं नहीं किया जाता है, संभव नहीं होता है। x और y की वैल्यू निकालना क्या होती है, संभव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में 1 को हल कर लेंगे और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। समीकरण नंबर 1 को देखेंगे क्या हो जाएगा, 3x अपनी जगह पर रहेगा बराबर अपनी जगह पर 3 अपनी जगह पर, y माइनस के साथ है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, तो 3 प्लस y, या फिर x की वैल्यू जब केवल निकालेंगे तो x बराबर यहाँ से देखो क्या बचेगा 3 प्लस का यहाँ क्या बचेगा y, क्योंकि ये गुणे में है कहाँ चले जाएगा बटे में आ जाएगा। देखेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। मान लो अगर y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो तो देखो 3x अपनी जगह पर है, y माइनस के साथ है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस के साथ है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 को इधर बुलाओगे माइनस का 3 हो जाएगा, y प्लस के साथ है उधर जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों को एक साथ हल करना संभव नहीं है, हल करेंगे तो मान आएगा ही नहीं, कट जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लेना। अच्छा चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, दूसरे में 0.4x प्लस 0.4y बराबर में 2.3 दिया गया है। ठीक है ना। तो दशमलव दिया गया है तो दशमलव पे डरने का नहीं, दशमलव को माने कुछ नहीं, दशमलव को भूल जाओगे तब भी सवाल आएगा, नहीं भूलोगे तब भी आ जाएगी। देखो एकदम आसानी से इसको हल कैसे करेंगे, अगर गौर से देखोगे तो समीकरण नंबर 1 में देखोगे तो यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव है, तीनों में 1-1 अंक पे दशमलव है, और यहाँ भी 1-1 अंक पे दशमलव, सभी में 1-1 अंक का दशमलव होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से 1 अंक पे दशमलव 1 अंक पे दशमलव 1 अंक पे दशमलव तीनों को डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है ना। या तो फिर और क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि दशमलव कटता है तो नीचे 10 बढ़ता है, दशमलव कटेगा नीचे 10 बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा तो कटेगा नीचे 10। 10 क्यों बढ़ा, क्योंकि 1 अंक पे दशमलव इसलिए 1 0 1 अंक पे है 1 0 1 अंक पे है 1 0। हम कई बार पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लास में पढ़ा है कि दशमलव जितने अंक पर रहेगा नीचे उतने ही 0 बढ़े। यहाँ 1 तो 3 अंक पे है तो नीचे कितने 0 1 2 3 अंक बढ़े। ठीक है ना, तो इतना चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये भिन्न बन गया है तो अब 0 की कहानी खत्म, 0 में आगे 0 लगा होता है तो उसके माने कुछ नहीं होता है।
तो यहाँ देखो अगर मैं 10 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ 10 से 10 कटेगा, बचेगा क्या 2x प्लस 10 से 10 कटेगा बराबर में 3y बराबर में 13 बटे में 10 बचेगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ से 2x प्लस का 3y बराबर में 13। ठीक है, या तो इतना लंबा करके हल करो, या तो यहाँ गौर से देखो तो एक एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ से ये दशमलव, यहाँ से ये दशमलव और यहाँ से ये दशमलव, तीनों को काट दोगे तो सिंपल सा बन जाएगा। क्या बनेगा 4x प्लस का 5y बराबर का 23, समीकरण नंबर 2। इतना छोटा सा समझ के कर लो, या तो इतना बड़ा क्या कहते हैं एलसीएम लेके हल कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की निकालेंगे। तो निकालते हैं, देखेंगे यहाँ हमारा क्या है 2x अपनी जगह पर रहेगा बराबर में 13 अपनी जगह पर, 3 प्लस के साथ है उधर जाएगा माइनस का 3y, दोनों के बीच में गुणे का निशान, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसको मानेंगे हम लोग, अब क्या मानेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। अब समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, चलो हल करते हैं। यहीं से लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 हमारा ये वाला देखेंगे, यहाँ पर 4 अपनी जगह पर, x की जगह वैल्यू पुट करनी है तो गुणे का निशान इसलिए कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर मान कितना दिया गया है 13 माइनस का 3y बटे में 2, फिर प्लस का निशान प्लस 5y बराबर में 23 दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये 4 जो है यहाँ पर गुणे का निशान छिपा है और बटे में क्या है 2 है, क्या इस 2 से 4 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से 4 काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर कट गया। अब 2 का अंदर गुणा हो रहा है, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस का 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6y प्लस का 5y अपनी जगह पर बराबर में 23। वही सवाल बन गया, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ, तो ये वाली अंग्रेजी है और ये वाली अंग्रेजी है, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, तो घट रहा है 6y में से 5y जाएगा, y बचेगा, एक y बचेगा। ठीक है ना, तो अब बड़ा 6 है, माइनस का निशान तो माइनस लगा दो, बराबर 23 अपनी जगह पर, ये प्लस के साथ है, आगे क्या है प्लस का निशान लगा हुआ है, उधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 26, घटाओ कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा, यहाँ पर लिखो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x का मान नहीं रखना है, y का मान रखना है, तो देखेंगे यहाँ x अपनी जगह पर बराबर अपनी जगह पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है 13 माइनस 3 अपनी जगह पर गुणे, अब y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, यहाँ पर 3 लिख लो, पूरे के बटे में क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो x बराबर यहाँ देखो 13 में से 13 अपनी जगह पर माइनस पहले गुणा कराओ, 3 3 का 9 बटे में 2। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x तो अपनी जगह पर है बराबर 13 और 9 का में से 13 में से 9 घट रहा है, 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4 बटे में 2, 2 से 2 4 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यही हमको निकालना था। देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, नोट कर लोगे। चलो 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा दिया गया √3x माइनस √8y बराबर में 0। देखो दशमलव और रूट ये तुम लोगों का खुला दुश्मन होता है, अक्सर बच्चों के लिए क्या होता है ये दुश्मन का काम करता है। बच्चे रूट को देखेंगे दशमलव को देखेंगे, वहीं पर क्या होते हैं कहेंगे ये वाला हमको पहले ही नहीं आएगा, लेकिन रूट और दशमलव को जब भूल के लगाओगे तो वो बहुत आसान होगा। देखो यहाँ पर मैं सिखाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे √2x अपनी जगह पर, x वाला अपनी जगह पर, रूट लगा है, रूट को लगाते चलो बस काम खत्म। ये प्लस के निशान के साथ है, उधर जाएगा कहीं हो जाएगा माइनस का √3y, 0 कहानी खत्म हो जाएगी। देखो रूट केवल लग रहा है, उसका कोई काम नहीं है, तो x अपनी जगह पर बराबर अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, रूट के साथ है रूट लगा दो, y अपनी जगह पर बटे, देखो गुणे में है तो ये बस बटे में चला जाएगा, √2। अब यहाँ तक देखोगे तो रूट ने तो हमको कुछ नहीं फंसाया है, जैसे लगा था वैसे हम लोग लगाते गए हैं, रूट कहानी खत्म है, केवल लगाते जाना है, सवाल वो तुमको कभी आड़े नहीं आएगा। और वहीं अगर इसको देख के ही डर गए कि यार ये बहुत कठिन है तो नहीं लगा पाओगे। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखो यहाँ √3 अपनी जगह पर, √3 और x के बीच में गुणे का निशान, तो गुणे का निशान लगाने से बेहतर है कोष्ठक लगा देते हैं। जब कोष्ठक लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का √3y पूरे के बटे में √2 आ जाएगा।
माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस लगाओ, √8 लिखा हुआ है, √8 लिखो, y लिखा हुआ है, y बराबर में 0। क्या रूट ने फंसाया? नहीं फंसाया। अब देखो इस √3 का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो हमने तुम लोगों को बताया है कि कभी भी रूट के अंदर दो चीज़ें होती हैं तो एक हमेशा बाहर आ जाती है, चाहे एक रूट के हो चाहे अलग अलग रूट में हो। तो √3 का गुणा क्या होगा, 3 होगा। तो √3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y अपनी जगह पर, ये जो माइनस लगा था माइनस लगाए रहो, बटे में क्या बचा है, √2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये माइनस के साथ है, बराबर को उधर जाएगा, कहीं में हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा, तो √8 और y हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके नीचे क्या मानेंगे, एक मानेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर, माइनस का 3y बराबर, यहाँ से गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, √2। और √2 का जब 16 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 8 में गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 y हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3y बराबर 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y। अब यहाँ से देखो y से y काट मत देना, नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कट तो जाएगा लेकिन कोई हल नहीं होगा, इसलिए गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ करेंगे। तो देखेंगे यहाँ माइनस का 3y अपनी जगह पर, इधर आएगा, ये कहीं हो जाएगा माइनस का 4y बराबर में 0। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं माइनस माइनस के साथ, तो -3 -4 कितने हो जाएंगे, माइनस का 7y बराबर में 0। और y अपनी जगह पर रहेगा बराबर, 7 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 7 0 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो x अपनी जगह पर बराबर -√3 अपनी जगह पर, y की जगह गुणे में 0 बटे में √2। और जब x का 0 का गुणा किसी भी संख्या में या तो गुणा होगा या भाग हो, उसको वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखें पहले का छठवां, ये आखिरी नंबर सवाल है पहले का। चलो इसको देखेंगे, ये बटे के रूप में है दोनों समीकरण, इनको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सीधा सीधा बना लेंगे। चलो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम हमारा क्या हो रहा है, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 3 9x हो जाएगा, माइनस 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 5 6 10y बराबर में माइनस का 2। इसके नीचे एक मानेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर में 6 दूनी 12, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो समीकरण हमारा 1 है यही हल हो कि ये आया है, तो इसलिए जब ये समीकरण नंबर 1 तो ये भी हमारा समीकरण नंबर 1 ही होगा। अब इसको भी सीधा सीधा कर लेते हैं। यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, भाग देंगे 2 बार जाएगा, गुणा कराएंगे 2x प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा कराएंगे 3y बराबर में क्या बचेगा, 13 बटे में 6। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो हमारा बच गया है यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर में 13 हो जाएगा। ठीक है। अब चलो हम लोग इसको देखते हैं समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो एक हमारा क्या दिया गया है, 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 9x अपनी जगह पर बराबर -12 अपनी जगह पर, 10 उधर जाएगा प्लस का 10y, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y। अब ये बटे में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 9, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो यहाँ पर इसको हम लोग अलग से हल कर लेंगे, समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 हमारा क्या दिया था, 2। अब यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर गुणे में x, और x की जगह हमको ये पूरा वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y पूरे के बटे में 9 कोष्ठक बंद। फिर क्या लिखा था, प्लस का 3y, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का 3y बराबर में क्या लिखा हुआ है, 13, यहाँ पर लिख देंगे 13। ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखो क्या यहाँ से 2 से 9 या 9 से 2 कटेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस डायरेक्ट क्या करेंगे, अंदर 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 दहम कितना हो जाएगा, 20 y हो जाएगा, बटे में क्या बचा हुआ है, 9 पूरे के बटे में 9 प्लस का 3y बराबर में 13। देखो इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये भिन्न बन जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 से 9 कटेगा, इधर बचेगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 9 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे 9 बार, और 9 3 27 y हो जाएगा बराबर में क्या बचेगा,
13, इसके नीचे 1 मानेंगे, यहीं से तिर्यक गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करने से पहले देखेंगे माइनस के 24 अपनी जगह पर। ये देखो 20y, ये 27y प्लस के साथ हैं, दोनों y जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 47y। 1 का गुणा कराए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 9 का गुणा कराएंगे 13 नवंयम कितना होता है 117 होता है। पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 47y अपनी जगह पर बराबर 117 अपनी जगह पर, माइनस के साथ उधर जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 24। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 41 हो जाएगा। यहाँ 47y, ठीक है 47y बचेगा। चलो देखेंगे जब 47 से 141 को काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। 3 बार में y का मान आ जाएगा। तो अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिखो समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर तो x अपनी जगह पर बराबर अपनी जगह पर माइनस का 12 अपनी जगह पर प्लस 10 गुणे y की जगह रखेंगे 3, 30 नहीं 3 रखना है। बटे में क्या बचेगा 9। देखें यहाँ बचा माइनस का 12 प्लस 10 3 30 बटे में 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा ऊपर 18 नीचे 2, काटेंगे 2 बार में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लोगे। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन से दिया गया है क्या 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 और ये जो बने हुए इनको 1 और 2 मानेंगे और हल करेंगे। चलो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे हल में क्या दिया गया है 2x + 3y बराबर में 11, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की। तो यहाँ देखेंगे 2x अपनी जगह पर बराबर 11 अपनी जगह पर, 3 प्लस के साथ है माइनस का उधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा या फिर x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस का 3y बटे में गुणे में है बटे में चला जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 3 मानेंगे क्योंकि 2 हमारा तो दिया गया है, ये 1 है और ये 2 है तो इसको क्या मानेंगे 3 मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर समीकरण 2 से तो ये समीकरण नंबर पहला था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो 2 से क्या लिखेंगे हम लोग 2x - 4y बराबर में -24। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब और सरल बना सकते हो या तो डायरेक्ट भी मान रख सकते हो। सरल कैसे बनाएंगे, सब में 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो या तो नहीं लोगे क्योंकि बटे में 2 है, 2 से 2 तब भी कट जाएगा। चलो देखते हैं डायरेक्ट मान रखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, कोष्ठक में x की वैल्यू क्या दी गई है 11 माइनस की 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 दिया गया। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, काम खत्म। यहाँ से बचा क्या 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ, तो ये देखो दोनों जुड़ रहे हैं तो माइनस का 3 माइनस का 4 मिलकर कितने हो जाएगा माइनस का 7y बराबर में माइनस का 24 अपनी जगह पर। ये प्लस के साथ है 11 उधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 11 तो माइनस का 7y बराबर में जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 1 25 10 कितना हो जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कटेगा 7 से 35 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x अपनी जगह पर बराबर 11 अपनी जगह पर माइनस 3 अपनी जगह पर गुणे y की जगह क्या रखेंगे 5 बटे में क्या आ जाएगा 2, गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 3 15 आ जाएगा बटे में 2। चलो घटाओ कितना आ जाएगा 15 में से 11 जाएगा माइनस का 4 बटे में 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो हमको x का मान पता y का मान पता, हमको मान किसका चाहिए m का मान चाहिए। तो m का मान कहाँ से निकलेगा ये वाले समीकरण से, ठीक है। तो ये वाला समीकरण नंबर 1 था, ये 2 था, ये वाला 3, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम लोग 4। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण नंबर 4 क्या दिया गया है y बराबर mx + का 3। तो y की वैल्यू कितनी लेके आए हम लोग 5 बराबर m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है गुणे x का मान जो आया है माइनस का 2 आया है तो माइनस का 2 रखेंगे प्लस का 3। गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ तो 5 अपनी जगह पर
3 प्लस के साथ इधर आएगा माइनस का 3, 2 का m में गुणा कराएंगे तो माइनस का 2m, यहाँ से ये घटेगा तो 2 बराबर में माइनस का 2m, 2 से m 2 कट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला माइनस यहाँ वाले 1 में लग जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लो।